हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जंतु विज्ञान। और जंतु विज्ञान से जो हम चैप्टर लेकर आए हैं वो हमारा कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो यह इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की वीडियो में हम सब उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। पहला ऑप्शन हमारा, पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कोशिका की खोज करी थी। दूसरा है, एक प्याज के छिलके को निरीक्षित करते हुए उन्होंने कोशिका की खोज करी थी। तीसरा है हमारा, रक्त का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कोशिका की खोज करी थी। या चौथा है हमारा, कार्क का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज करी थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्क की जो कोशिका थी उसका निरीक्षण करते हुए इन्होंने कोशिका की खोज करी थी। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। कोशिका की खोज किसने की थी, बताइएगा। कोशिका की खोज किसने करी थी। ऑप्शन है आपके, थियोडोर स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, या मेडियास स्लाइडेन ने, और चौथा ऑप्शन हमारा रुडोल्फ विर्चो ने। बताइएगा इसमें से कोशिका की खोज किसने करी थी। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा सन 1665 ईस्वी में करी गई थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्लाइडेन और जो स्वान हैं, इन दोनों ने क्या दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। जबकि रुडोल्फ विर्चो जो थे, इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि जो सेल है वो पहले से ही मौजूद सेल के द्वारा ही क्या हुआ है, सेल का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और कह रहा है हमारा सवाल क्या, कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताइएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो जेली जैसा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। जी, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव्य, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर आ चुका है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताइएगा। क्या कहते हैं उसे, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, या न्यूक्लियोस कहते हैं, या क्या कहते हैं इसको, साइटोप्लाज्म कहते हैं। बताइएगा, ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको जवाब देना है क्या होगा। जी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली के मध्य में, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में जो जेली जैसा द्रव भरा होता है, जैसे कि देखिएगा, ये मान लीजिएगा ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि केंद्रिका होती है। और इसमें क्या है, ये जेली जैसे ये जो पदार्थ भरा हुआ है, और इसी के अंदर क्या है, कुछ सेल्स ऑर्गन्स भी होते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ये जो जेली जैसा जो पदार्थ है इसे क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और ये पूछा गया, देखिएगा शिफ्ट 2 के द्वारा पूछा गया है 2021 में। क्राइस साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है एक जेली जैसा द्रव है, होता है, जो किस में मौजूद होता है, बताइएगा किस में मौजूद होता है ये जेली जैसा द्रव जो होता है। केंद्रक और कोशिकांगों के बीच में, वसाओं और ऊतकों के मध्य में होता है, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच में होता है, या केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली के बीच में होता है। बताइएगा, जो केंद्रक है और कोशिका झिल्ली है इनके मध्य में होता है, तो कहाँ पर होता है। तो ये जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये हमारा क्या हुआ, जैसे कि केंद्रक हुआ, इसके अंदर ये केंद्रिका पाई जाती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर भरा होता है हमारा क्या, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ ये जो हुआ हमारी ये आउटर मेम्ब्रेन, इसी को कहते हैं हम क्या, कोशिका झिल्ली, और इसी को कहते हैं क्या, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, और आपको बताना है कि इसका सही जवाब होगा क्या होगा। कह रहा है कि पानी की कमी के कारण जो कोशिका होती है, कोशिका का संकुचन होकर कोशिका भित्ति में से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बताइएगा। जब कोशिका के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो वो कोशिका झिल्ली, वो कोशिका जो है किससे,
कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम प्लाज्मोलिसिस। इसे क्या कहते हैं? हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, आप सभी को बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा कि जो कोशिका है, किसको कोशिका का पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? बताइएगा, किसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? जी, ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसमें से सही जवाब बताना है क्या होगा। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या अंतःद्रव्य जालिका। जी, इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। तो केंद्र जो पावर हाउस कहते हैं हम किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर और आप सभी को इसका जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। बताइएगा कौन सा वह बाह्य वातावरण से अलग करने वाला कारक है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका। बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बाह्य वातावरण से कोशिकांगों को क्या करती है? अलग करती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप सभी को इसका सही जवाब बताना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है जो इक्वेटोरियन प्लेट होती है, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण में गठन होता है? ये गठन करता है। बताइएगा किस चरण में गठन करता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गया है, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। जी, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? आप सभी को इसका जवाब देना होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा मेटाफेज। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? मेटाफेज इसका सही जवाब होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की जो है सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बताइएगा। जो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम है वो कौन सी सबसे छोटी इकाई है? तो वो क्या होती है? हमारी कोशिका। कोशिका क्या होती है? हमारी सबसे छोटी इकाई है। कार्यात्मक और संरचनात्मक ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकती है। ठीक है, चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? यानी कि यूनिट ऑफ द लाइफ क्या है? तो इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आप सभी को इसका सही जवाब देना होगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। पुटिकाओं जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स में क्या है? प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? बताइए किसके द्वारा पैकेजिंग का कार्य होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसका सही जवाब बताना होगा क्या होगा। देखिएगा, जो खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है इसके द्वारा, या चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है इसके द्वारा पैकेजिंग का कार्य होता है, या राइबोसोम करता है पैकेजिंग का कार्य, या फिर गोल्जी काय करती है। तो बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय। जो गोल्जी काय होती है ये किसका कार्य करती है? तो पैकेजिंग का कार्य करती है। ठीक है, जो हमारी अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है ये, यानी कि इस पर क्या होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं। ये दोनों के दोनों मिलकर के किसका कार्य करती हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। ठीक, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैलिक पाचक एंजाइम से भरी होती है? बताइएगा किसके अंदर क्या होती हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या रसधानी। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? पाचक थैला कहा जाता है, और इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसकी जो खोज करी थी वो डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में इसकी खोज करी थी। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से किस कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? जी, अभी बिल्कुल मैंने बताया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइबोसोम जो है किसके बने होते हैं या बताइएगा। राइबोसोम जो है
किसके बने होते हैं? ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, वसा के बने होते हैं, लिपिड के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं या स्टार्च के बने होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी को क्या है जवाब देना है कि बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। प्रोटोप्लाज्म जो शब्द था वो सर्वप्रथम किसने दिया था? बताइएगा प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म से शब्द दिया था हमारे, ये दिया था जोहान्स एवेटन पुरकिंजे ने। किसने दिया था? ये पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था ये शब्द। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आपको इसका सही जवाब बताना है क्या होगा कि कोशिका की खाली स्थान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुकी कोशिकाओं को भी पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करती हैं। बताइएगा कौन है ऐसा जो साफ सफाई का काम करता है और पाचन का कार्य करता है? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। प्लास्टिड्स है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? पाचक का कार्य करते हैं और ये खराब कोशिकाओं के साथ साथ सही कोशिकाओं का भी पाचन कर देते हैं। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल्स जो कोशिकांग होता है किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब लाइसोसोम फिर से हो जाएगा, क्योंकि पाचन की बात कर रहा है इसमें, ये कोशिका को पचा देता है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो सही नहीं है, यानी कि गलत है। देखिएगा पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। पहला ही गलत हो गया है। देखिएगा पादप कोशिकाओं में क्या होती हैं, जो रिक्तियाँ होती हैं वो जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, और ये कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी होती हैं। तो इसलिए पहला ही गलत हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओह शिट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा कि इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को पचा ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को क्या है, अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वसा रक्त में ले जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, लसिका। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, वो पूछा जा रहा है। अब हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा अर्धसूत्रण जो है 2 चरणों में होता है, ये बात पूर्णतः सही है, और तो सही है इसलिए हमारा बात जवाब नहीं होगा, इसलिए हमने इसको गलत कर दिया। कह रहा है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप जो परिणामी कोशिकाएं होती हैं वो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, उसमें 2 गुनी हो जाती है। जी 2 गुनी नहीं होती है, यहाँ पर क्या हो जाती है, कोशिकाएं आधी हो जाती हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, इसलिए हमारा ये गलत है, और गलत ही हमसे पूछा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कोशिका का किस कोशिकांग को क्या है, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं या मास्टर कहते हैं? बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो नाभिक होता है यानी कि केंद्रक होता है, केंद्रक को हम क्या कहते हैं, मास्टर कहते हैं कोशिका का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, आपको इसका जवाब देना होगा क्या होगा। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो ये कौन होता है, केंद्रक होता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस सही हो जाएगा। नाभिक, जो नाभिक दिया गया है इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को क्या है, कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? बताइएगा किसे कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? हरित लवक को, लाइसोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर राइबोसोम को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम को। राइबोसोम को हम प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो केवल और केवल किस में पाया जाता है, पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी या सेंट्रोसोम या फिर राइबोसोम? बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम।
लाइसोसोम केवल और केवल किस में पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इसकी जो खोज करी थी वो 1955 में करी गई थी डीडीओ के द्वारा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का आपको जवाब देना होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिएगा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का कार्य करते हैं या विभाजन में क्या होते हैं, प्रयोग होती हैं? आप सभी को इसका सही जवाब देना होगा। इसमें से कौन सा इसका सही जवाब होने वाला है? जी, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल क्या होता है? समसूत्रण। जो समसूत्री विभाजन होता है इसके द्वारा क्या होता है? घाव भरे जाते हैं शरीर के अंदर। ये चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पर घाव भरने का कार्य कौन करती हैं? तो समसूत्री विभाजन करती है। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और इसका जवाब देना होगा आप सभी को। इसका सही जवाब क्या होगा? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी होती है? बताइएगा, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आप सभी को इसका सही जवाब देना होगा। क्या होता है? देखिएगा, सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है हमारी न्यूरॉन कोशिका होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इन सभी के अनुसार बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। आपको इसका जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? बताइएगा, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अणु कोशिका के अंदर देखने को मिलता है? जल, कार्बोहाइड्रेट, सेल वॉल या फिर प्रोटीन? बताइएगा, सेल वॉल या फिर प्रोटीन, इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। हमारे शरीर में लगभग 70 से 72% क्या होता है? जल की मात्रा देखने को मिलती है। ठीक है, देखिएगा, यहाँ दिया गया है कि जो जल की मात्रा है वो कितनी दी गई है? लगभग 80% जल होता है और प्रोटीन की जो मात्रा होती है 15% होती है, वसा जो होती है 3% होती हैं और वहीं कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए तो 1% होता है और अकार्बनिक लवण भी लगभग कितने होते हैं? 1% होते हैं। चलिएगा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? बताइएगा, इनमें से किस पर जो है कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है? जीवाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता, कवक पर नहीं होता है, या शैवाल पर, या फिर वायरस पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो वायरस होता है वायरस पर इसका सिद्धांत जो है लागू नहीं होता है कोशिका का। ठीक है, आइएगा, इसकी खोज जो करी थी स्लाइडेन और स्वान के द्वारा क्या हुआ था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 1838-39 में। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30 और आज का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। आप सभी को इसका मिलान करना होगा। इसका मिलान करते हैं। आइए, सवाल कह रहा है हमारा कि इनका सुमेलन करिएगा। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम इसका किससे संबंध है? डीएनए का संबंध किससे है? और माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? देखिएगा, जो लाइसोसोम होता है इसे हम आत्मघाती की थैली के नाम से जानते हैं, यानी कि ए का क्या हो जाएगा? 3 से मिलान हो जाएगा। जो डीएनए होता है वो गुणसूत्रों से इसका संबंध होता है, यानी कि बी हो जाएगा। और बचा एक, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे पावर हाउस के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा, 1 का 3 किस में दिया गया है? 1 का सी, 2 का बी और 3 का ए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि चैनल पर नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप क्या है इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स आपको कंटेंट कैसा लगा।